अभी हम बाढ़ शहर में हैं। बाढ़ शहर में अभी जिस जगह खड़े हैं ये कहलाता है गुलाब बाग का इलाका। यहाँ पे एक कोठी है जिसे नवाब कोठी के नाम से जाना जाता है और उस कोठी के पास अभी हम खड़े हैं। ये पूरा जो खित्ता है इस कोठी की वजह का नवाब कोठी का इलाका कहलाता है। यहाँ पे एक काफ़ी पुरानी मस्जिद है जिसे नवाब कोठी मस्जिद कहते हैं। इसके पीछे एक और मोहल्ला जिसे मीर मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। और अभी हम जिस कैंपस में खड़े हैं ये बहुत ही हिस्टोरिकल कैंपस है। यहाँ पे नवाब रहते थे। तो नवाब का तारुफ करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैयद अहमद शहीद जो बरेली के थे, उनका एक हिस्टोरिकल हज है। मतलब उन्होंने एक काफ़िला निकाला था बरेली से होते हुए, वो कलकत्ता की जानिब गए थे और उनके साथ लोग जुड़ते गए। तो वो जब पटना आए थे तो उलमाए सादिकपुर मौलाना इनायत अली विलायत अली के घर गए थे। तो पटना में जब वो आए थे तो वो इसी घर में ठहरे थे। तो आज़ादी के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ और आसपास के इलाके में जब दंगा फसाद हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। उसी में से एक घर ये भी है। यहाँ से भी लोग माइग्रेट करके यानी बाढ़ शहर छोड़ के कलकत्ता और अलग अलग इलाके में बस गए। तो आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कुछ केयर टेकर रह रहे हैं और यहाँ के जो ओरिजिनल बाशिंदे थे उन्होंने इस शहर को छोड़ दिया। आसपास बहुत बड़ा मोहल्ला बस गया है जो नवाब कोठी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो अभी हम आपको इमारत दिखाएंगे यहाँ की कि किस हाल में है यहाँ पर की इमारत। क्योंकि बहुत सारी जो इमारत है पुरानी जो बनी हुई है तो वो वक्त के साथ अगर उसे मेंटेन नहीं करते तो वो ढह जाता है। तो सेम यही चीज़ इस इमारत के साथ भी हुई है। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो चीज़ हमने लोग नवाब कोठी के बारे में कुछ ख़ास ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है यहाँ के मौलाना नूरुल हक साहब थे हक मंदिर के। तो उन्हीं से एक बार हम पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये लोग एक्चुअली ये ओरिजिनली बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली से आए थे, यहाँ आए थे। और यहाँ क्या बोलते हैं कि हम भी देखा था बहुत बड़ी बिल्डिंग थी यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नवाब कोठी में। और यहाँ एक थे प्रोफेसर सैयद वसी अहमद साहब, वो उर्दू के प्रोफेसर थे
यहाँ और फाउंडर मेंबर्स में थे यहाँ वसीम अहमद साहब। तो उनके दादा अहमद साहब करके नाम का सुना है। तो वो बंगाल में बहुत बड़े पोस्ट पर थे। शायद एक मेरे साथ एक सुरेंद्र नाम का एक लड़का पढ़ता था, तो उसका नाना क्या बोलते हैं कि वही इम्प्लाई था, वो नवाब कोठी में उस वक्त वसीम अहमद साहब जिंदा थे। तो वो बोलता था कि इनके दादा जो थे वो 52 ज़िला के कमिश्नर थे वहाँ बंगाल में। तो ये यहाँ पर के बहुत बड़े आदमी थे। सुनते थे कि वो अहमद साहब जो बंगाल के कमिश्नर थे वो आते थे, तो उस ज़माने में जैसे कि वो आते थे तो अपना हेड रख देते थे, टमटम बग्गी जो भी रहता था, अब पैदल जाते थे और जो भी लोग उनके मिलने वाले थे मिलते थे। इसलिए यहाँ पर के बाढ़ का बहुत बड़ी हस्ती थी उनकी, और चूँकि वो गवर्नमेंट में भी थे, अब पढ़े लिखे थे और तो यही हम वही मतलब सुना है। और यही मौलाना वसीम अहमद साहब यहाँ उर्दू प्रोफेसर थे। उनका भी एक किस्सा बड़ा अजीब है कि वसीम अहमद साहब ने एक्चुअली किया, वो ऑनर्स किया इंग्लिश में ऑनर्स करने के बाद वो गए क्लास करने के लिए पटना यूनिवर्सिटी में शायद। तो एमए में उनको और ये शेरवानी और पैजामा पहन के तो उनको अंग्रेज़ प्रोफेसर ने भगा दिया क्लास से कि जाओ तुम माने फुल पैंट वगैरह शर्ट पहन के आओ, मतलब जो भी ये इंग्लिश लिबास उसी पर गुस्सा होकर उन्होंने छोड़ के फिर उर्दू में हमने किया। तो उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी कि यहाँ किसी भी एनएस कॉलेज बाढ़ में जो इंग्लिश के प्रोफेसर थे उनकी उतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं थी। तो उस ज़माने में हम लोग के ज़माने में सोहानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वो वुडलैंडर्स एक नावल थी जो बीए में चलती थी। तो वुडलैंडर्स पढ़ाने वाला कोई कम्पीट नहीं करता था, यहाँ कोई ठीक से नहीं पढ़ा पाते थे। तो एक थे जो यहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इंग्लिश के जो फाउंडर थे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इंग्लिश के थे कृपा नारायण श्रीवास्तव। तो उस ज़माने का देखिए कितना पढ़ा, इस कृपा नारायण श्रीवास्तव 3rd क्लास में थे, लेकिन इतनी उनकी अच्छी अंग्रेज़ी, इतने इंग्लिश में काबिल आदमी थे कि वुडलैंडर्स वही पढ़ाते थे। तो ये 64 वगैरह में शायद या 63 में डेथ कर गए। तो उसके बाद कोई वुडलैंडर्स पढ़ाने वाला नहीं था। लड़का लोगों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया प्रोफेसर वसी साहब से कि सर आप तो कोई नहीं, आप पढ़ाइए। तो ये था ऐसा नहीं है, बल्कि प्रोफेसर वसीम अहमद साहब की शादी शायद मिर्दाद में हुई। तो मिर्दाद में हुई थी, तो उनके इंतकाल के बाद उनके साढ़ू थे वो आते थे। बल्कि हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी कायम किया था हम लोगों ने बाजिदपुर में 1964 में। तो कुछ सुना था कि हम लोग गए थे कि कुछ किताबें वगैरह ऐसी नायाब है, तो बहुत सी मैगजीन सब की है, बहुत सा जर्नल था। तो उनके साढ़ू थे जो प्रोफेसर वसीम अहमद साहब के, उन्होंने हम लोगों को दिया था। तो हमको याद है कि हम 2-3 आदमी थे। हम एक मन्नान साहब थे जो अभी पटना में रहते हैं, वो गए थे, वो सेक्रेटरी थे। एक अब्दुल मुखी साहब थे, वो जो पटना में रहते हैं, अभी वो रिटायर हो गए हैं, वो इसमें एम्प्लॉयमेंट अफसर थे। तो लोग गए थे, तो वहाँ से बहुत ही नायाब किस्म का जर्नल और वो कुछ मैगजीन्स थे जो दिया था उन्होंने, और बहुत सारी सब चीज़ें थी। तो हमारा उतना ज़्यादा टच नहीं रहा। वो टच क्या रहा, हम बहुत छोटे थे जब हम गए कॉलेज में, तो वो मेरे जाने से पहले प्रोफेसर वसी साहब का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद तो कोई वहाँ था नहीं, सब रहते थे ऐसे। तो बेसिकली नवाब कोठी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो वो फैमिली जो यहाँ से माइग्रेट की सन 47 के आसपास, जब पे एग्जैक्ट नहीं पता, तो वो फैमिली शिफ्ट होकर पाकिस्तान गई या हिंदुस्तान ही के हिस्से में रह गई? तो माइग्रेट कहाँ किया? अरे उनके एक ही जो उनके थे ये वो वारिस प्रोफेसर वसी साहब तो यहीं थे। प्रोफेसर वसी साहब को कोई औलाद नहीं थी, मुलावल इंतकाल के। तो एक प्रोफेसर एम शेर साहब थे, वो भी ना उन्हीं लोग माने कि शायद नवाबी कोठी को लगते, तो वह यहाँ अंग्रेज़ी में प्रोफेसर थे एनएस कॉलेज बाढ़। अंग्रेज़ी में नहीं, केमिस्ट्री के शायद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे या प्रोफेसर भी थे। खैर जो भी हुआ, वो भी हम मेरे इसके माने बहुत पहले थे, लेकिन उनके बारे में हम सुना कि वो यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान से फिर कनाडा चले गए थे। तो बल्कि एक बार यहाँ आए भी थे, तो असद साहब से उनसे मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला कि आज शेर साहब आए थे यहाँ, तो वो भी उन्हीं के फैमिली से आपका ताल्लुक़ था, लेकिन मैंने उन्हीं के फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और वसीम अहमद साहब थे तो वो लावल थे, तो जाहिर सी बात है उनके साढ़ू थे, तो मिर्दाद के थे। तो उन लोग से एक बार मिला था, वही हम कहा कि जो
जर्नल वगैरह लाने के लिए गए थे। आज के डेट में नवाब कोठी में कुछ नहीं है। नवाब कोठी का जो था वही थे, उन्हीं के सालू थे। तो सब बिक गया, देखे हुए जाकर सारी चीज़ें सब बिक के सब नया नया कुछ खेत है, कुछ ये है, वो सब है। तो अब कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने होश में देखा है कि वो बिल्डिंग थी सारी। एक सिकंदर करके एक आदमी थे, क्या बोलते हैं, शायद हाफिज भी थे, पढ़ते थे वहाँ पर। हम लोग तो बहुत सीनियर थे, तो वो रहते थे, शायद उनके रिश्तेदार लगते थे किसी तरह से आगे पीछे, और कोई नहीं, क्योंकि उन लोगों से उतना नहीं था। यहाँ बाढ़ में जो ज़मींदारों का ये था, तो दो ये था, एक तो थे शेख लोग और दूसरे सैयद।